बहुत साल पहले इंसानों ने रिसोर्सेज के चक्कर में अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए पवित्र मंदिरों को तोड़ने की कोशिश की, पर उस मंदिर के गार्डियन ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इंसानों ने उस गार्डियन की एक न सुनी, जिससे गुस्सा कर गार्डियंस ने इंसानों को सजा देने के लिए कई सारे एंशिएंट डिमोनिक बिस्टों को आजाद कर दिया और एंशिएंट डिमोनिक बिस्टों ने इंसानों पर अटैक कर दिया। और एंशिएंट डिमोनिक बिस्टों को देखकर इंसान वहाँ से डर के भाग चुके थे और एंशिएंट डिमोनिक बिस्ट ह्यूमन वर्ल्ड से बाहर नहीं जा सकते थे, जिसके कारण वे ह्यूमन वर्ल्ड में रहना सीख गए और धीरे धीरे स्पिरिचुअल एलिमेंट में बदल गए और वे अपने होस्ट को ढूंढते हैं और उनके साथ रहते हैं। फिर हमें क्रिम्सन सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। न्यूज में बता रहे होते हैं हाल ही में कई हेटेमॉर्फो की अटैक करने की घटना सूचित की गई है और इन घटनाओं को देखकर आसपास के निवासी को सूचित किया जाता है कि अपनी सेफ्टी बरकरार रखे। फिर एक ट्रेन के अंदर कई सारे लोगों के बीच अपने एमसी को दिखाया जाता है। एमसी का नाम होता है क्वीन सी, जो हाल ही में एक कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ होता है और उसने वर्क फोर्स में एंट्री लिया होता है, जो घर पे रहते हुए अपने अंदर एक खास टैलेंट को ढूंढते हुए और आराम की जिंदगी बिताने की प्लानिंग बना चुका था, पर उसके घर वालों ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, जिसके कारण वो अधिकांश लोगों की तरह क्रिम्सन सिटी में किसी तरीके से अपना गुजारा करने आया है। तभी वहाँ एक बंदे के पीछे एक खतरनाक डिमोनिक बिस्ट आ जाता है और वह बंदा तो आराम से सोया होता है और उस डिमोनिक बिस्ट को देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, जिसके कारण अपना एमसी चिल्लाकर कहता है, ए तुम्हें दिख नहीं रहा क्या, तुम मुझे मारना चाहते हो? और एमसी फिर ध्यान से देखता है, नीचे वही बंदा पड़ा होता है जो जभी सोया होता है और उसका खून निकल रहा होता है और हमें फिर उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो उनकी ओर बड़े ही खतरनाक तरीके से देख रहा होता है। इसे देखकर वह लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और घबरा जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, ये तो एक इविल हेटेरोमॉर्फ है। फिर हमें इनके बारे में बताया जाता है, एंशिएंट डिमोनिक बिस्ट स्पिरिट के फॉर्म में इंसानों को इनहेबिट कर लेते हैं, जिन्हें हेटेरोमॉर्फ कहते हैं। ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करने के बाद अपने माइंड और हार्ट को पूरी तरीके से बुराई से भर देता है। फिर वो एंशिएंट बिस्ट इंसानों पर अटैक कर देता है। सी भी उस हेटेरोमॉर्फ को देख लेता है और कहता है, ये तो एक हेटेरोमॉर्फ है, लेकिन वीडियो में जैसा था वैसा नहीं दिख रहा है, क्या ये एक असली हेटेरोमॉर्फ है? ट्रेन अपनी खतरनाक स्पीड में होता है और ट्रेन के अंदर से एक बंदा खतरनाक तरीके से खिड़की तोड़ के बाहर गिरता है। ट्रेन के अंदर भी सारे लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए भाग रहे होते हैं और घबराए होते हैं और वह मॉन्स्टर सभी को मार मार कर हालत खराब कर चुका होता है और वह डिमोनिक बिस्ट एमसी की तरफ बड़े गुस्से से देख रहा होता है और एमसी अपने मन में कहता है, दरवाजा वहाँ है, मुझे किसी तरीके से यहाँ से भागना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे। और उस बूढ़ी अम्मा की तरफ देखता है और उससे कहता है, ए ओल्ड लेडी, मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ जब तक तुम यहाँ से भाग जाओ। और वह बूढ़ी दादी अपने एमसी से कहती है, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या? सी उस दादी अम्मा से कहता है, आप मेरी चिंता मत करें, मैं अपनी यूनिवर्सिटी का ट्रैक फील्ड में था, भले ही मैंने कोई मेडल ना पाया हो, लेकिन यही समय है। और शेडो से एमसी को कोई देख रहा होता है और वह कह रहा होता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, उस समय के लड़के, और इसका क्या मतलब है अभी हमें नहीं पता। और फिर सी उस डिमोनिक बिस्ट के चेहरे में एक किक मार देता है और भागते हुए कहता है, मेरी तरफ देखो बेवकूफ। फिर वो डिमोनिक बिस्ट बहुत ही गुस्से से सी की तरफ देखता है और उसे पकड़कर कहता है, अभी तुम बहुत स्लो हो बच्चे, और उसके पेट में एक पंच मारता है, जिस कारण एमसी के मुंह से बहुत ही खून निकलता है और एमसी पीछे जा गिरता है और सी दर्द में बहुत ज्यादा दर्द में होता है और कहता है मन में, क्या मैं अब मरने वाला हूँ? और एमसी की आंखें बंद होने लगती है और वह ओल्ड लेडी उस ऑफिसरों को कह रही होती है, वो अभी जिंदा है, प्लीज उसे बचा लो। सिक्योरिटी वाले कहते हैं, उन दोनों को सेफ्टी में ले जाओ और हेटेरोमॉर्फ को सिक्योरिटी बेरू संभालेगा और कोई लापरवाही से काम नहीं करेगा। सारे लोग समझ गए। फिर हमें उसी शैडो एनर्जी को दिखाया जाता है जो एमसी को देख रहा होता है और एमसी अपने मन में कह रहा होता है, इसे महसूस करने के बाद मैं यहाँ मर नहीं सकता, मैंने तो अभी जीना भी शुरू नहीं किया है। मैं उस बात को याद करता हूँ तो मेरी पुरानी मेमोरी मुझे याद आने लगता है। और एमसी को उसकी माँ या फिर उसकी आंटी कह रही होती है, सच में एक बोझ हो, जरा पड़ोसी के बच्चे को देखो। अरे यार चल हम नए दोस्त बनाते हैं, ये लूजर, मैं एक्चुअली में किसी और को पसंद करती हूँ। मैं बस जीतना चाहता हूँ, बस एक बार। और वह एंशिएंट डिमोनिक बिस्ट अपने एमसी को पंच मारने के लिए आ रहा होता है और शैडो एनर्जी भी एमसी की ओर बहुत तेजी से आ रहा होता है और एमसी चिल्लाकर कहता है, मैं जीऊंगा और जीतूंगा भी। और वह एंशिएंट डिमोनिक बिस्ट का पंच और स्पिरिट सोल भी एमसी की ओर बहुत तेजी से आ रहा होता है। डिमोनिक बिस्ट का पंच एमसी को लगता उससे पहले ही वो स्पिरिट सोल एमसी को इनहेबिट कर लेता है। ये शैडो डिमोनिक बिस्ट हंसते हुए कह रहा होता है, बहुत समय के बाद
और सी हैरान होकर कहता है क्या ये एक सपना है। एमसी को जिस शैडो डिमोनिक बीस्ट ने इनहेबिट किया होता है वह कहता है ये कोई सपना नहीं है, तुम ऐसे मीनिंगलेस मौत नहीं मरोगे। और वह डिमोनिक बीस्ट एमसी पर अटैक कर देता है, पर एमसी भी पूरी तरीके से डिमोनिक बीस्ट में बदल गया होता है और एमसी उसके ऊपर अटैक कर देता है। एमसी का पंच इतना पावरफुल होता है कि दूसरा वाला डिमोनिक बीस्ट का कवच टूट चुका होता है और ब्लैक डिमोनिक बीस्ट कहता है एमसी को मैं तुम्हें उम्मीद की एक रोशनी देता हूँ।